रात के 3 बजे आसमान अचानक दिन की तरह चमक उठा। एक तेज रोशनी के बाद पूरी की पूरी शहर की आबादी गायब हो गई। आखिर ये कोई अलौकिक घटना थी या फिर किसी एलियन सभ्यता का गुप्त हमला? अब समय को वापस लाते हैं। 1 हफ्ते पहले जैनी और उसका बॉयफ्रेंड जैसन घूमने के लिए आइसलैंड पहुंचे थे। यहां की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती ने दोनों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। जैनी ने कई बार कहा, काश हम यहीं बस जाएं। लेकिन लौटने से 1 दिन पहले की रात जैनी ने खिड़की से एक अजीब सी सफेद रोशनी देखी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसे अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ी। जैनी को लगा कि यह कोई नॉर्दर्न लाइट्स जैसी सामान्य घटना होगी, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से सोने चली जाती है। अगली सुबह जैसन दरवाजा खटखटाता है। दोनों नाश्ता करने नीचे होटल के डाइनिंग हॉल जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उन्हें लगा शायद होटल स्टाफ अब तक सो रहे होंगे, तो दोनों बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर आते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गलत है। पूरा शहर एकदम शांत, सड़कें खाली, गलियां सुनसान। सिर्फ इधर उधर बिखरा हुआ कचरा उस भीड़ भाड़ वाले शहर के वजूद का सबूत था। जैनी और जैसन एक दूसरे को देखते हैं, मन में बस सवाल ही सवाल। क्या कोई बड़ा इवेंट चल रहा है या फिर कोई भयानक साजिश? वे एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं। दरवाजा खुला होता है, लेकिन कोई स्टाफ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लोग हवा में गायब हो गए हों, वरना कोई तो दरवाजा बंद करता। दोनों सुराग ढूंढने निकलते हैं। हर गली, हर दुकान, हर घर की घंटी बजाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिर में वे एक बार में पहुंचते हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसे पिछली रात बंद करते वक्त छोड़ा गया हो। हर कुर्सी अपनी जगह, हर टेबल साफ। वो पल जैसे समय थम गया हो। डर का माहौल अब जैनी के भीतर घुस चुका था। कांपते हाथों से वो दीवार पर लगे टीवी को ऑन करती है, मगर सारे न्यूज चैनल बस प्रसारण रुका हुआ है कि स्क्रीन दिखा रहे थे। निराश होकर दोनों बार से बाहर निकल आए। जैनी की भौहें टेढ़ी हो चुकी थीं। मोबाइल में सिग्नल तो था, मगर हर कॉल पर बस घंटी जाती, कोई उठाता ही नहीं। थक हारकर दोनों फिर से होटल लौटे। जेसन ने तुरंत लैपटॉप ऑन किया और न्यूज खंगालनी शुरू कर दी, पर हर न्यूज साइट कल आधी रात से ही रुकी हुई थी। अब दोनों का माथा चकरा गया। चाहे जो भी हुआ हो, क्या एलियन भी बिना कोई शोर किए पूरी आबादी गायब कर सकते हैं? जेसन को एक आइडिया आया। उसने जैनी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर चलते हैं, शायद वहां से कुछ पता चले। अभी कुछ ही कदम चले थे कि सड़क के बीचों बीच एक कार दिखी। इंजन चालू था, मगर ड्राइवर गायब। अब तो दोनों उसी कार में बैठकर सीधा पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। जैसे ही पहुंचे अमीरों की कोठियों के इलाके में, उनके होश उड़ गए। वहां भी एक इंसान नहीं था। आखिर सारे लोग गए कहां? दोनों बस खामोशी से उस वीरान शहर को देखते रहे और थक कर वापस होटल लौट आए। साफ दिखाई दे रहा था कि जैनी के चेहरे पर मायूसी की परछाई है। वो बस यही चाहती थी कि यह सब एक बुरा सपना हो और अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मगर जैसे ही अगली सुबह की पहली किरण कमरे में आई, हकीकत पहले से भी ज्यादा सख्त थी। लैपटॉप, जो अब तक बिना किसी रख रखाव के ऑन था, अब इंटरनेट से पूरी तरह कट चुका था। जैनी खिड़की से बाहर उस मरे हुए सन्नाटे को देखती रही, मन बस अपने घर की यादों में खो गया। अच्छी बात यह थी कि जेसन अब भी होश में था। उसने कहा, चाहे दुनिया खत्म ही क्यों ना हो गई हो, पहले पेट भरना जरूरी है। दोनों बिना किसी रोक टोक के एक सुपरमार्केट पहुंचे, जहां हर शेल्फ पर खाने पीने की चीजें सजी थीं। जैसे ही नई दुनिया मिल गई हो, सारा खाना इकट्ठा कर लिया और कार में भर दिया। फिर जेसन 4S शोरूम से एक नई SUV भी ले आया। लेकिन अब सामने था एक नया सवाल। इतनी सारी जरूरी चीजें इकट्ठा हो चुकी थीं कि होटल का फ्रिज अब उन्हें रखने लायक नहीं रहा। अब समय आ गया था कि एक और बड़ा, आरामदायक ठिकाना ढूंढा जाए। दोनों सीधे अमीरों की बस्ती में एक आलीशान बंगले के सामने आ खड़े हुए। जो कभी उनका सिर्फ सपना था, अब वही उनका नया घर बन गया। समय के साथ जनी इस तबाही भरी दुनिया में भी धीरे धीरे ढलने लगी। जब कुछ बदल ही नहीं सकता, तो क्यों न बचे हुए वक्त को जी भर के जिया जाए। दोनों ने इस वीरान दुनिया के उपहारों को जी भर के लुटाना शुरू कर दिया। महंगे कपड़े पहने, जरूरत की चीजों की बोरी भर ली और यहां तक कि बार में बैठकर कीमती वाइन पी। अब उन्हें लगने लगा कि मानो ये पूरा संसार सिर्फ उन्हीं का है। पहाड़, नदी, समंदर सब उनके निजी इलाकों में बदल चुके थे। वो दोनों अपने प्यार और आजादी को प्रकृति की गोद में खुलकर जीने लगे। हर एक कोना उनके साथ बिताए लम्हों की गवाही बन गया। मगर ये सुकून ज्यादा देर टिक नहीं सका। सुपरमार्केट से सामान उठाते वक्त जैसन का हाथ फिसला और वो बुरी तरह से गिर पड़ा। जनी ये देखकर घबरा गई।
वो परेशान थी कि अगर किसी दिन कुछ बड़ा हो गया तो उन्हें तो देखने वाला कोई डॉक्टर भी नहीं बचेगा। जैसन ने बात को हल्के में लिया। उसे लग रहा था जैसे वो बस अपनी जिंदगी का भरपूर मजा ले रहा है। इस बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई, मगर बाद में जैसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फूलों का गुलदस्ता लेकर जनी से माफी मांगने गया, मगर अब जनी गहरे डिप्रेशन में जा चुकी थी। उस दिन की लड़ाई ने जैसे उनके सुंदर सपनों की चादर को चीर कर रख दिया। एक सच्चाई अब दोनों के सामने थी, इस दुनिया में अब कोई और इंसान नहीं बचा था। इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, अकेले रहना उसकी फितरत में नहीं। जनी अब बस अपने घर लौटना चाहती थी, अपनों से मिलना चाहती थी, ना कि किसी अनजान धरती पर डर डर कर जीना। जैसन ने उसे समझाने की कोशिश की, जब हालात नहीं बदल सकते तो चलो यही नई दुनिया बसाते हैं, कम से कम हमारे पास एक दूसरे का साथ तो है। लेकिन अब जेन इस जीवन से ऊब चुकी थी। जैसन की बातों में अब उसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। जब दोनों एक बार फिर उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचे जहां का गर्म पानी वाला झरना अब बिना देखरेख के सूख चुका था, जेन ने अतीत की अपनी बातों को याद किया, लेकिन अब वह यहां बसने की ख्वाहिश छोड़ चुकी थी। जैसन ने अपनी प्रेमिका के दिल की निराशा को महसूस किया और उसे हवाई अड्डे ले जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। जैसा उन्हें डर था वैसा ही हुआ। एयरपोर्ट पूरी तरह सुनसान था, सभी यंत्र बंद पड़े थे। अब हवाई जहाज से यहां से निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। सौभाग्य से इस पूरे शहर की बिजली ज्वालामुखीय ताप से चलती थी, इसलिए बिना मेंटेनेंस के भी कई सालों तक ऊर्जा मिल सकती थी। लेकिन बाकी जरूरी सुविधाएं इतनी देर तक नहीं टिक सकती थीं। एक दिन जेन ने देखा कि बंगले में पानी आना बंद हो गया है। अब बात गंभीर हो गई थी। पानी के बिना वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते थे। साथ ही सुपरमार्केट का खाना एक न एक दिन खराब हो जाएगा। फल और सब्जियां पहले ही सड़ने लगी थीं। अगली सुबह दोनों एसयूवी में बैठकर शहर से दूर किसी उम्मीद की तलाश में निकल पड़े। पूरा दिन भटकने के बाद उन्हें एक वीरान मैदान में एक पुराना हवाई जहाज मिला जो पूरी तरह टूटा फूटा था। उसके ढांचे पर कुछ लोगों ने शब्द उकेरे थे, शायद यह कभी किसी का सपना रहा हो। दोनों ने उस रात वहीं विमान के अंदर बिताई और अगली सुबह वापस शहर लौट आए। लेकिन लौटने पर भी वही सन्नाटा था, एक मरा हुआ संसार। जेन रोज कंप्यूटर चालू करके चेक करती कि कहीं इंटरनेट फिर से चालू तो नहीं हुआ, और उसी दौरान जैसन एक सुपरमार्केट में जरूरी सामान खोजते समय ढेर सारी पाइपें पा गया। अपने मजबूत विज्ञान ज्ञान से उसने एक सिंपल वाटर पंप सिस्टम बना डाला। इस खोज ने उन्हें फिर से उम्मीद दी, शायद अब वे खुद अपनी सब्जियां उगाकर ताजा खाना खा सकते हैं। शाम को दोनों गलती से एक फूलों की दुकान में चले गए। जो नजारा उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। जमीन पर सूखे फूलों की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी थीं, हर पौधा मर चुका था। इस दृश्य ने जेन को फिर से उदासी में डुबो दिया। शायद यही इस पूरी शहर की अंतिम किस्मत थी। दोनों के दिल में अभी भी अधूरा विश्वास बाकी था, इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता तलाशने की ठानी। उस दिन उन्होंने जानबूझकर अपनी दिशा बदली और एक और सुनसान इलाके की ओर गाड़ी मोड़ दी। शाम होते होते जेसन ने एक पुरानी सामुदायिक इमारत के पास गाड़ी रोक दी। दोनों ने फैसला किया कि आज रात यहीं रुकेंगे। अब उन्हें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं लगती थी, क्योंकि अवचेतन में वो मान चुके थे कि इस दुनिया में अब केवल वही दो बचे हैं। लेकिन जब जेसन लकड़ियां लेने बाहर निकला, तभी झाड़ियों के बीच से एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक उनके सामने आ गया। वह भी बेहद उत्साहित दिखा, शायद बहुत लंबे समय के बाद किसी इंसान को देख रहा था। जेसन ने तुरंत साफ पानी दिया ताकि वह शांत हो सके। फिर तीनों लोग झोपड़ी में वापस आए और बातचीत करने लगे। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि जब यह अजीब घटना घटी, वह शहर की अपनी नौकरी छोड़कर इस पुराने पुश्तैनी घर में लौट आया। दुर्भाग्य से उसके सारे परिवार वाले गायब हो चुके थे और अब वह घर के राशन पर अकेला जीवन बिता रहा था। अब जब उसका सारा सामान भी खत्म हो चला था, वह बस जीवन का अंतिम इंतजार कर रहा था। जेसन यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट गया। उसने बूढ़े को समझाने की कोशिश की कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, वो अकेले नहीं हैं। अगर वे हिम्मत न हारें तो जरूर और भी जीवित लोग मिलेंगे। लेकिन बूढ़े व्यक्ति की सोच अलग थी। वह अब बस जल्दी से स्वर्ग जाना चाहता था, जहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। उसकी ये बातें जेन को बहुत चुभीं। वो इन दिनों एक सच्चाई से खुद को बचा रही थी कि वो सारे लोग आखिर गए कहां। अगर यह सब एक सामान्य स्थिति होती तो इतने दिनों में बिना खाने के वो सब मर चुके होते, यानी अब उन्हें उन लापता लोगों को जीवित पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह जेन ने पाया कि बूढ़ा शांति से दुनिया से चला गया है। जेसन ने उसे पिछवाड़े में दफना दिया ताकि वो अपने परिवार के पास जा सके। लेकिन जेन इस बात से असहमत थी। उसे लगा कि जब दुनिया ही खत्म हो चुकी है तो दफनाने का क्या मतलब। उसने फैसला किया कि वो इस पूरे शहर को एक बार और अच्छे से तलाशेगी।
ताकि उसके दिल में कोई अधूरापन न रह जाए। फिर दोनों ने गाड़ी निकाली और शहर की हर गली में घूमकर देखा, हर घर के अंदर झांका, लेकिन कोई नहीं मिला। जैसन और जेन ने तय किया कि जिन जिन घरों की तलाशी हो चुकी है उन्हें लाल टेप से चिन्हित कर दिया जाए। हालांकि जैसन को यह सब बेकार की मेहनत लग रहा था, फिर भी वो चुपचाप अपनी प्रेमिका का साथ देता रहा। एक हफ्ते की तलाश के बाद भी जब उन्हें कोई नहीं मिला तो जेन को यह स्वीकार करना पड़ा, शायद वो दोनों ही इस दुनिया के आखिरी जिंदा लोग हैं। जेन का चेहरा अब बुझी बुझी सी रहने लगा था, जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल। वो दिन भर पुराने फोटो देखती रहती, बीते पलों को याद करती और अकेलेपन के दर्द में डूबती जाती। अगली सुबह जब जैसन उठा तो जेन कहीं दिखाई नहीं दी। बस मेज पर कुछ फोटोज रखे थे, जिन्हें देखते ही जैसन का दिल बैठ गया। उसने पूरी शहर छान मारी, लेकिन जेन कहीं नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि जेन को गर्म पानी के झरने, हॉट स्प्रिंग्स बहुत पसंद थे। वो फौरन वहां गया और एक पहाड़ी की तलहटी पर जेन की गाड़ी देखी। जब वो दौड़ता हुआ हॉट स्प्रिंग्स पहुंचा तो दिल दहलाने वाला दृश्य सामने था। जेन पानी में तैर रही थी, निस्तब्ध, निःप्राण। जैसन ने छलांग लगाकर उसे बाहर निकाला, लेकिन देर हो चुकी थी। जेन अब इस दुनिया में नहीं रही थी। जैसन फूट फूट कर रोने लगा। उसके लिए अब इस जीवन में कोई मायने नहीं बचा था। वो भी उसी पानी में डूबने लगा, लेकिन जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह डूबा, जेन की मौत का दर्द उसे झकझोर उठा। उसने एक बार फिर सांस ली और पानी से बाहर आ गया। उसने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया। अब इस सुनसान दुनिया में शायद जैसन ही आखिरी जिंदा इंसान था। इस फिल्म की यही पूरी कहानी थी। अफसोस, आखिर तक हमें यह नहीं बताया गया कि बाकी सभी लोग आखिर कहां गायब हो गए थे। शायद यही अधूरापन इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। और हां, जैसन का अंत में जीने का फैसला, यही था इस कहानी की सबसे बड़ी जीत। आखिर ऐसी दुनिया में जहां लोग मामूली चीजों के लिए जान ले लेते हैं, जैसन और जेन को तो बहुत कुछ मिला था, लेकिन फिर भी इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। आपका इस वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।